कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फोटोशॉप का। आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे इसके कि फोटोशॉप को हमने जब हमने फोटोशॉप स्टार्ट करना है। मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है, वॉइस एंड स्क्रीन बोथ क्लियर। ठीक है। जब हम फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमने अपने इसके कुछ फंडामेंटल्स देखने हैं कि इसके बेसिक्स क्या हैं, बेसिक्स टूल्स क्या हैं। लेकिन एडवांस पे तो हम तब जाएंगे और मीडियम लेवल पे हम तब जाएंगे जब हमें बेसिक्स आता होगा। आज हमारी होगी बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे आज वो स्टूडेंट्स आंसर देंगे जिनको पहले से फोटोशॉप का नो हाउ है। वो मुझे रेटिंग साथ अपनी बताएंगे 1 to 10 के कितने नंबरिंग में उनको फोटोशॉप आता है। सिर्फ अभी वो मैसेज करें जिनको आइडिया है फोटोशॉप का। अभी उनसे मैंने नहीं पूछा जो फोटोशॉप को बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, अब वो मुझे मैसेज करें जो बिल्कुल नहीं जानते हैं फोटोशॉप को। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मैं बस ये देखना चाह रही थी कि कितने स्टूडेंट्स इस वक्त हमारे पास हैं जो जिनके फोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता, ताकि उस तरह से मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। अब जिन्हें आते हैं वो थोड़े से बॉदर ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास में उन स्टूडेंट्स को साथ में लेके जाना है। और जिन्हें बहुत अच्छा आता है 9, तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं स्टूडेंट, तो हमने उनको साथ लेके जाना है। तो आप लोग बिल्कुल बॉर्डर मत होइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं। जब आप फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, आज हम फोटोशॉप जो वर्जन ले रहे हैं वो है ये 2019 का। ठीक है, हो सकता है किसी के पास 2018 और 17 भी हो, तो कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो उनमें नहीं है। मैं आप लोगों को इसका लिंक सेंड कर दूंगी सर उमर को, तो वो आप लोगों को इसका ये सॉफ्टवेयर का लिंक दे देंगे। अब ये पैनल जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं, ये इस तरह की हमारे पास एक स्क्रीन आती है। अब यहाँ पे हमने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या तो क्रिएट न्यू की ऑप्शन है, या तो हम यहाँ फाइल से न्यू पे भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे हमें उन्होंने शॉर्ट की भी बताई हुई है, Ctrl+N से। तो क्रिएट न्यू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, कैसे यूसुफ को नहीं हो रही शो? मैसेज करके मुझे जरा बता दें। ठीक है, जिनको नहीं हो रही उनके लैपटॉप में कोई इश्यू होगा, वो अपने इंटरनेट चेक कर लें या लैपटॉप की थोड़ी सी सेटिंग देख लें। अच्छा, मैं ये साइड पे कर लूँ पैनल। अब हमारे पास ये विंडो पॉपअप होती है, चाहे यहाँ क्रिएट न्यू से करें या फाइल से न्यू से, या फिर हम Ctrl+N से। अब ये हमारे पास कुछ चीज़ें, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री सेट्स दिए हुए हैं आर्टबोर्ड सेटिंग की, कैनवस के। ये फोटोज के लिए, प्रिंट के लिए, जब हमने प्रिंट का कोई काम करना है उसके लिए, ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो के लिए। अभी हम आज वेब पे करते हैं, क्योंकि वेब का कर लें या प्रिंट का कर लें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आगे से उन्होंने उसके प्रीसेट्स दिए हैं। यहाँ पे जो है ये डिटेल्स आ जाती हैं हमारी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये हमारी फाइल का नेम, हम यहाँ से भी फाइल का नेम रख सकते हैं, और हम बाद में भी जब फाइल सेव करेंगे तब भी हम इसका नेम रख सकते हैं। यहाँ से हमारी विड्थ आर्टबोर्ड की, और ये हाइट, और यहाँ से हम करते हैं उसके पिक्सल्स लेने हैं, पिक्सल्स में हमने आर्टबोर्ड बनाना है, इंचेस में करना है। ये इसकी होती है हमारी सब मेजरमेंट्स के लिए। हम जब प्रिंटिंग के लिए काम करते हैं तब इंचेस पे करते हैं, और जब हमने किसी मोबाइल स्क्रीन के लिए जब भी हमने काम करना है, जहाँ पे हमने कोई एडिटिंग, फोटो एडिटिंग करनी है, उसके लिए हम पिक्सल्स सिलेक्ट करते हैं। तो अभी मैं पिक्सल से सिलेक्ट कर रही हूँ। ये आर्टबोर्ड एक न्यू फीचर है, पहले नहीं था, ये आई थिंक 2018 के वर्जन से आया है। इसको, ये आर्टबोर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमारी और इसकी और स्पेसिफिकेशन होती है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मे बी लेटर ऑन जब हमारी और क्लासेस आएंगी मीडियम या एडवांस लेवल पे, तब हम इसको देखेंगे। अभी मैं इसको अनचेक कर रही हूँ।
रेजोल्यूशन जो होती है हमारी, जब हम प्रिंटिंग के लिए करते हैं तब हमारी मैक्सिमम 300 होनी चाहिए, और जब हम वेब के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं 72 to 150। हम 150 भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है क्या कहते हैं ज़्यादा प्रेफर की जाती है वो 72। और यहाँ से वही पिक्सल पर इंच या पिक्सल पर सेंटीमीटर। अच्छा, पिक्सल्स का सबको आइडिया है क्या होते हैं? मैसेज करें, मैसेज करके बताएं। जो फोटोशॉप जानते हैं उनको पिक्सल्स का पता है, और जो नहीं जानते, ठीक है, मैं पिक्सल्स का भी बता देती हूँ। अब ये हमारे आगे यहाँ पे आ जाते हैं कलर मोड। कलर मोड्स में क्या होता है, हमारे पास मोस्टली हम जो दो यूज़ करते हैं मोड्स, वो हमारे दो होते हैं, RGB एंड CMYK के। एक मिनट गाइस, मैं ज़रा अनम्यूट कर रही हूँ, मैं अभी आपके पास बैक आती हूँ। 5 मिनट, 2 मिनट दें मुझे बस। अच्छा सॉरी, चलें ठीक है। अब RGB जो मोड होते हैं ये हम स्क्रीन के लिए यूज़ करते हैं, और CMYK यूज़ करते हैं हम प्रिंट के लिए। वेब के लिए जो हम स्क्रीन के लिए जो डिज़ाइन करते हैं हम उसको, वो वेब कर लें, आप फोटोशॉप कर लें, मोबाइल का कर लें। प्रिंट के लिए हम तब करते हैं जब हमने कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन करनी हो जो हमने प्रिंट करवानी होती है, लाइक ब्रोशर, फ्लेक्स, और बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, जो भी ब्रांडिंग हमने प्रिंट करवानी होती है वो चीज़ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये हमने वेब और प्रिंट में क्या फ़र्क है। RGB फॉर वेब के लिए यूज करते हैं, या स्क्रीन पे जो भी हमने चीज शो करवानी है उसके लिए। ठीक है, पिक्सल पर भी मैं भी बताती हूँ आपको। CMYK हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक, RGB है रेड, ग्रीन, ब्लू, और जो हमारे CMYK है, अच्छा जो हमारी वेब की होती है ना स्क्रीन, वो हमारे 3 कलर से मिलके बनती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू से मिलके स्क्रीन बनती है। और CMYK मिलता बनता है हमारा सियान, मजेंडा, येलो, और के फॉर की फॉर प्रिंट, प्रिंट के लिए होता है ये। और जब भी हम प्रिंट का यूज होता है वो हमारा ब्लैक में, हमारी जरूर हर एक प्रिंटिंग के कलर की स्कीम के लिए ब्लैक कलर लाजमी यूज होता है। तो हम RGB अभी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो वाइट है ये बैकग्राउंड, जो हमारा आर्ट का कैनवस का बैकग्राउंड होगा उसके लिए। क्रिएट, ये आ गया। ठीक है, अब साइज हमने वहां पे जो भी था हमारा, हमने वही वैसे जो प्री सेट हुआ था मैंने वही रहने दिया। अब हमने इसका साइज, अगर आपने नहीं याद है कि आपके डॉक्यूमेंट की साइज क्या है, तब आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट का साइज, उसकी इंफॉर्मेशन मालूम करने के लिए जाना है हमने इमेज में, इमेज साइज, और कैनवस साइज में जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल आ गया। ये इंचेस में हमने पिक्सल में सिलेक्ट किया था, तो ये था। अब मैं कंट्रोल न्यू कर रही हूँ दोबारा से आपको ये चीज़ दिखाने के लिए। ये देखिए, ये हमारी वैल्यूज है विड्थ एंड हाइट की, और यहाँ पे इमेज में जाके मैं इसको कंफर्म करने लगी हूँ इंचेस, क्योंकि हमने पिक्सल सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे भी मेंशंस आ रही हैं, और यहाँ पे भी हमें, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चेंज कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1000 करती हूँ तो उसकी, क्योंकि ऑलरेडी हाइट किस वो रेक्टेंगल में मत आ रही है। अब आवाज ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी रेक्टेंगल में था, इस वजह से इसकी साइज। अगर हम इसको करते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे ये जो क्लिप हुआ है इसका मतलब हम अगर विड्थ को चेंज करते हैं तो उसी की डायमेंशन के लिहाज से हाइट भी चेंज कर देगा। अब हमने इनको सेपरेटली करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। अब मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ तो वो चेंज, हाइट चेंज नहीं हो रही, यहाँ से मैं इसको अपनी मर्जी से हाइट इसकी चेंज कर सकती हूँ। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हमने डॉक्यूमेंट को कैसे लेना। जी, आपको हमेशा स्टार्ट में, आपको जब भी आप कोई अपना आर्टवर्क बनाते हैं उसका साइज आपको पता होता है, तो आप स्टार्ट में भी चेंज कर सकते हैं और इसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं ये देखो चेंज करती हूँ, ये 2000 है,
यहाँ से भी मैं 2000 कर लेती हूँ, इक्वल कर लेती हूँ और ओके। ये देखें, ये पूरा हमारा एक जैसा साइज चेंज हो गया। ठीक हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये हमारे टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मुख्तलिफ टूल्स की मदद से यहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी ये राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे पैनल्स हैं। इन पैनल्स को हम यूज़ करके अपनी एडिटिंग में चेंजिंग करते हैं। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वही इस साइड से यूज़ करते हैं, पैनल्स। अब यहाँ पे ये ऊपर जो है, ये हमारे हैं कुछ ऑप्शंस आती हैं, ये मेन्यूज बार है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ये जो ऑप्शन चेंज कर हो जाती हैं जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं, उसके लिहाज से यहाँ पे ऑप्शन चेंज होती हैं। अब ये मूव टूल में ये चीज़ें, मैं ये टूल सेलेक्ट करती हूँ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गई हैं, इस पे इसको सेलेक्ट करने से भी चेंज हो रही हैं। अब जो भी टूल्स सेलेक्ट करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से यहाँ पे ऊपर भी जितनी भी ऑप्शंस होती हैं वो चेंज हो रही होती है। ये ऐप, ये एक सॉफ्टवेयर है तरह, और इसका मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और इसका लिंक आपको दे देंगे ताकि आप इंस्टॉल कर लें। अब हम इस तरफ को आते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा जो भी काम होता है वो हमारा लेयर्स पे होता है। अगर हम लेयर्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान होता है। टूल समझ लेते हैं हम, अगर हम लेयर्स को नहीं समझते हैं तो क्या होता है, जो न्यू बीज होते हैं उनके लिए फोटोशॉप हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ट्रिकी होता है। लेयर्स पैनल को अच्छे से समझने के लिए हमें लेयर्स पैनल को हम अच्छे से जब समझ लेते हैं तब हम अच्छे से काम इसको बहुत फ्री हैंडली हो जाता है, बहुत हैंडली फ्रेंडली हम इसको फोटोशॉप को यूज कर लेते हैं। लेयर्स का भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये कलर्स हैं हमारे पास, स्वॉचेस हैं। स्वॉचेस ये कलर चेंज करने के लिए हमारे पैलेट्स उन्होंने हमें ऑलरेडी प्रीसेट दिए हैं। यहाँ पे कलर्स पे हम कोई भी सपोज मैं यहाँ पे एक चीज लेती हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया, अब मुझे इसकी कलर चेंज करा, यहाँ से भी कलर चेंज हो सकते हैं। ये अब यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू नहीं आता इस यहाँ से चेंज करने से। ओके, इसका भी हम करते हैं। एक मिनट गाइस। अच्छा, यहाँ पे एक और दो चीजें हम देख लेते हैं। इस साइड से लेयर पैनल की तरफ हमें आते हैं। अभी यहाँ पे जूम टूल है, कंट्रोल जी प्रेस करने से, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल जी देखें, इस पे ओवर भी करते हैं तो हमारे पास इसकी यहाँ पे कीज भी आ जाती हैं, शॉर्टकट की, कंट्रोल जी। और ये हम इसको ड्रैग कर रही हूँ अपने माउस को मैं ऐसे कर, और जब हमने इसको जूम आउट करना है तो ड्रैग अपवर्ड कर रही हूँ। ठीक है, और हम एक और से भी कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस से ये हमारा जूम हो रहा है, जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ये अभी मैं जूम का बता रही हूँ, अभी मैं आपको सब कुछ वहाँ पे समझाती हूँ, सारी टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओपन करने लगी हूँ। ऐसे ड्रैग करके भी हम अपनी जो इमेज है, जो भी फाइल है, हम उसको ओपन कर सकते हैं। प्लस एंटर, प्लस एंटर करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे जो भी इमेज ओपन हो जाएगी। सेकंड हमने इमेज ओपन करना है, क्या करेंगे, फाइल ओपन, और यहाँ से हम अपनी जो भी इमेज ओपन करनी है हम वहां से ओपन कर सकते हैं, फोल्डर ओपन करके। ये हमारी फाइल ओपन करने का समझ में आ गया कैसे किया है। सबसे एक दो तरीके हैं, फाइल ओपन करके हमने जो भी फाइल करनी है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना।
ये अलग से एक टैब में ओपन हो रही है। अगर हमने एक ही उसी में ओपन करनी है तब हम क्या करेंगे, उसी फाइल इस टैब में मुझे ओपन करनी है। एक तो ये इमेज है, मुझे एक और इमेज करना लेना है, तो क्या करना है, मैंने अपना फोल्डर स्पेसिफिक फोल्डर ओपन किया, यहाँ से मैंने वो इमेज लिया, उसको ड्रैग कर रही हूँ। ड्रैग करके ये फोटोशॉप के आइकन पे आएंगे और ये देखें प्लस का निशान आ रहा है साइड पे, यहाँ पे अब हम इसको ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे इसको चेक कर देंगे या तो हम एंटर कर देंगे, एक ही चीज है। फाइल ओपन करना आ गया। फाइल ओपन करने की समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक और फाइल ओपन कर थर्ड मेथड ये भी है कि ये तो हमने इसी एक ही जो थी हमारी आर्टबोर्ड उसी के अंदर हमने किया है। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ जिनको समझ में नहीं आया ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। यहाँ से मैंने अपनी एक पार्टिकुलर इमेज ली, उसको ड्रैग किया, ये थोड़ी सी दूसरी सिलेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं। ड्रैग किया, फोटोशॉप पे आइकन पे आना है और यहाँ पे हम जब प्लस का निशान आ जाएगा इसके साथ अब हमने को अपने जो माउस को हमने होल्ड किया हुआ ड्रैग करने के लिए उसको हम रिलीज कर देंगे और ये इमेज आ जाएगी। या तो प्लस जब तो आपने एंटर प्रेस करना है या फिर यहाँ से इसको ओके कर देंगे, एक ये तरीका है। और एक यहाँ ओपन करके स्पेसिफिक फोल्डर में जाके हो जाएगा। थर्ड ये है कि अब हमने न्यू टैब में ओपन करना है इसको, इसके सेम आर्टबोर्ड में इसको ओपन नहीं करना। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस पे नहीं, अब हम ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ब्लैंक एरिया, यहाँ पे जब हम आएंगे कॉपी, तब आपने इसको कर दिया। अब देखिए न्यू टैब में ओपन हो गया। जो गया क्लियर, मैं इसको भी फिलहाल के लिए बंद कर रही हूँ। पर इस पे आ गए। अब हम चलते हैं फटाफट यहाँ से शेप क्रिएट करने का थोड़ा सा बता दें। अच्छा, हम लेयर्स पे आने लगे थे। लेयर्स का मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। अब ये देखिए, ये दो इमेजेस हैं, यहाँ पे आपको नजर आई है हमारा बैकग्राउंड है। इसको मैं ये ऑफ कर रही हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड था, ठीक है। ये बैकग्राउंड लॉक हुआ हुआ है, हम इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने का ये फायदा होता है कि हमारी जितनी भी लेयर्स हैं, अगर हम जिस लेयर के ऊपर हम इसको लॉक करते हैं उसको कैसे हम उसको मूव नहीं कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ, हाइड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये दो इमेजेस है हमारे पास, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। अब ये देखिए, इन दोनों के लेयर्स सेपरेट है, एक ही लेयर्स पे ये नहीं है, एक ही लेयर्स पर ये नहीं है। और जैसे जैसे जो जितनी भी हम इमेजेस लेके आएंगे, जितना भी वर्क हम इस पे करेंगे, वो सेपरेट लेयर्स पे काम होते हैं। एक ही लेयर्स पे हम सारा काम नहीं करते। सपोज अगर मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेती हूँ, पेंट करती हूँ कुछ, ये रास्टराइज नहीं है, ये चले ये कर लेते हैं। ये मैंने एक शेप लेयर क्रिएट की है। अब ये देखें, जैसे मैंने एक शेप लेयर क्रिएट किया, यहाँ पे रेक्टेंगल की एक और लेयर हमारे पास सामने आ गई है। एक रेक्टेंगल की लेयर हमारे पास सामने आ गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और शेप लेयर बनाती हूँ, वो एक और लेयर बन गई है। अब हमने क्या करना है, ये जो है ये टूल, ये हमारा मूव टूल है। इससे हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को, इमेजेस को मूव कर सकते हैं। ये मैं मूव कर रही हूँ। और सेकंड, अब लेयर्स में एक और चीज़ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी लेयर ऊपर होगी वो ही विजिबल होगी। अगर मैं इसको हम कर लेते हैं, इस इमेज को सबसे ऊपर लेके आती हूँ मैं, यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ। ये जब यहाँ पे हमारे पास लेयर्स की स्पेस कम है, यहाँ से अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ऊपर, तो स्पेस हो गई है। यहाँ से अब क्या करेंगे, अब हमने इसको ऊपर लेके आना था, ये सबसे सारी लेयर से ऊपर आ गया। अब देखें, ये रेक्टेंगल टूल इसके पीछे हाइड हो गया। अब मैं मूव करती हूँ, इसको सेंटर में लेके आई हूँ। और अगर अब इसको मैं लेके आती हूँ ऊपर सबसे, इसको भी सेंटर, अब देखें वो हाइड हो गई है इसके अंदर। ये अब इसको मैं हाइड कर रही हूँ,
ये शो होने लग गई है। ये आई बॉल है, यहाँ से हम इसको क्लिक ऑन ऑफ करने से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, अपने ऑब्जेक्ट्स को। ओके, अब ये जब इसको सबसे ऊपर लेके आती हूँ, ये इस वक्त शो हो रही है इसके नीचे वाली इमेजेस, क्योंकि इसका साइज इससे छोटा है। ओके, ये लेयर्स की समझ में आ गया? मैं चैट देखूं सबको। आवाज आ रही है सबको? अच्छा, लेयर क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं जल्दी से, हम इसको करके फिर आगे करते हैं काम। हाँ जी, फाइनल सेव्ड इमेज में होंगी पीएसडी में, ठीक है। इमेज जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें नहीं होगी। चलो अब आगे हम चलते हैं। क्या रिपीट करना है हमजा? हबीबा क्या क्लियर नहीं है मुझे बता दें। पोस्ट डिजाइन करना हम तब सीखेंगे जब आपको टूल्स आते होंगे। लेयर पैनल्स में क्या रिपीट करना है मुझे बता दें, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई। अगर आप देखें, चलें ठीक है, आगे काम करते हैं अब हम। अब हम यहाँ पे एक चीज सीखते हैं, इसका आईबॉल, हम आईबॉल का कलर चेंज करना है। अब हमने यहाँ पे, आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो रेक्टेंगल टूल है इसको राइट क्लिक करेंगे, इस पे आके इस पे ये हम ये वाला इलिप्स टूल लेंगे। अब हम यहाँ पे इसकी शेप ड्रा करते हैं। शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ मैं। शिफ्ट प्रेस करने से ये होता है कि ये इक्वल प्रोपोर्शनली बनता है। मूव टूल लिया मैंने, मुझे यहाँ पे इसके इक्वल साइज बनाने हैं। अब ये देखें, ये इसके साइज का नहीं बना जो हमारा आई बॉल अंदर है। अब क्या करना है, इसको इस ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेक श्योर कि आपका यहाँ पे लेयर आपकी सिलेक्ट हो। आपने जाना है एडिट पे, फ्री ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे भी हम जा सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म पे देखें आगे से उसने क्या हमें शॉर्ट की भी बताई हुई है, कंट्रोल टी शॉर्ट की। अभी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे। ये देखें, अब मैं सिर्फ यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग कर रही हूँ, इसकी एक जैसे प्रोपोर्शनली ये नहीं हो रहा। कंट्रोल जी कर रही हूँ, जितनी दफ़ा कंट्रोल जी करूँगी इसको मैं दोबारा से यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ, ताकि जो भी हमने सेटिंग अभी की थी वो सेव नहीं होगी। कंट्रोल टी दोबारा प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, अब ये इक्वली हो रहा है। ये अब हमने कर लिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। कलर, अब ये देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी पैनल्स आ गया। यहाँ पे जो भी हमने काम किया है उसकी प्रॉपर्टी, उस टूल्स के लिहाज से, उसके लिहाज से प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ये यहाँ पे इनके साइजेस, यहाँ पे हमारा ये एक्स और वाई का है, जहाँ पे हमारे पेज की उसकी डायमेंशंस बताई गई हैं कि कहाँ पे करके कितने पिक्सल में उसने कवर किया हुआ है। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा। यहाँ पे ये है, ये ऑलरेडी कलर्स बना के हमें स्वैचेस दिए हमें। अब क्या करना है, मुझे कलर यहाँ से भी हम कर सकते हैं चेंज। इस पर डबल क्लिक किया है मैंने, ये आपको लेयर का ये थंबनेल नजर आ रहा है, इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ से मुझे कलर, इसको हम ह्यू को चेंज करते हैं, स्लाइडर को।
एक मैं चैट देख लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, शिफ्ट से हमेशा इसका प्रोपोर्शन इक्वल होता है 2019 में, ठीक है। 2018 में क्या था, 2018 में जो है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके आपको इक्वली प्रोपोर्शनली जो है हमारी साइज चेंज होता है। अब हमने ये सर्कल लिया, इसको इस आई बॉल के लिहाज से अब हमने इसको बिल्कुल इसकी परफेक्ट साइज में लेके आना है। हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अब देखें यहाँ से अब हमें इसको कट करना, रिमूव कैसे करना। रिमूव अब ऐसे करना, सबसे पहले आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, मैं चैट ऑन कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, आज जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें पोस्ट डिज़ाइन करना सिखा दें या हमें रेंडर करना सिखा दें या ये सिखा दें वो सिखा दें, आप लोगों को चीज़ें आती हैं। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट वो बैठे हुए हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती, इनको बेसिक्स नहीं आता। ओके, मुझे उनको भी साथ में लेके चलना है। आपको ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही है यहाँ पे। अब मैं आपको जो बताने लगी हूँ वो यहाँ से हमने इतने हिस्से को रिमूव करना है, वो बताने लगी हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये कलर चेंज हुए हैं। अब इसको डिफॉल्ट कलर करने के लिए हम ये कर देते हैं। आप एक चीज़ याद रखना, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है तो ये जो ब्लैक है ये करता है हाइड और जो वाइट है वो करता है शो, ठीक है। अब हमने ये और जो सा हमने यहाँ पे हमारे फ्रंट पे होगा बॉक्स कलर का, वो ब्रश में या फोरग्राउंड कलर में वो सिलेक्ट हुआ होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक और टूल है ब्रश टूल। एक मिनट, ये ब्रश टूल। अभी के लिए चैट बॉक्स में मैसेज करना बंद कर दें, डिस्ट्रैक्शन हो रही है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ समझाने लगी आप ये ध्यान से समझ लें। एक पॉइंट हम क्लियर कर लें, फिर मैं दोबारा से चैट बॉक्स ओपन करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो हम कर लेंगे। यहाँ से ब्रश टूल लेंगे, एक मिनट, ये अच्छा सॉरी, यहाँ से अब हम ब्रश टूल लेते हैं और देखें इस पे हम जब करेंगे यहाँ पे हमारा ये बी की आती है, शॉर्टकट की इन सब के साथ शो होगी। ब्रश टूल सेलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे हमारा क्या है, सिलेक्शन नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको रास्टराइज लेयर करेंगे। अब ये ब्रश आ गया, ये कंट्रोल Z कर रही हूँ। यहाँ पे आपको ये चीज़ ऑप्शन थंबनेल के नजर आ रहा है, इसका मतलब ये वेक्टराइज्ड है, वेक्टर स्मार्ट में है। इस पे ब्रश टूल अभी काम नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमें रास्टराइज इमेज चाहिए होती हैं। राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज लेयर करेंगे। यहाँ से ब्रश टूल लिया, यहाँ पे हमारा मेक श्योर यहाँ पे आपका ब्लैक हो। यहाँ से अब हम ब्रश की सेटिंग करेंगे थोड़ी सी। ये हार्डनेस है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब दोबारा से यहाँ से हम लेते हैं, ये देखें इसके एजेस हैं वो बहुत शार्प हैं। इसको हार्डनेस को मैंने 0 कर दिया, साइज में बिगर करती हूँ ताकि आपको हो। अब ये कितना सॉफ्ट है। यहाँ से हम इसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस अपनी डिज़ाइन के लिहाज से, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट है रिमूव करने की, उसके लिहाज से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रही हूँ, इसको जूम, ब्रश टूल लिया, यहाँ से मैं इसका साइज चेंज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मेक श्योर ये है। अब दूसरी चीज़ हम क्या करनी है, अभी ये पेंट हो रहा है यहाँ पे, ये हाइट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, वो इस वजह से नहीं हो रहा कि यहाँ से अब हमने इसको इसको हम लेयर मार्क्स करेंगे। लेयर मास्क करने का ये होता है कि हम इसमें हाइड भी कर सकते हैं इसको और दोबारा से हम इसको शो भी कर सकते हैं। ये करने लेयर मास्क का हमारा ये फायदा होता है। मेक श्योर जब भी आप लेयर मार्क्स करें
तो ये हाईलाइटेड हो। अब हम यहाँ से देखते हैं, अब हमारा ये देखिए रिमूव हो रहा है। अब आप ये चीज देखें, यहाँ से थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा शो हो रहा है। अब हमने इसको कैसे करना है, इसको दोबारा से शो कैसे करना है। ये लेयर हमारी ऑन है, सिलेक्टेड है, मार्क्स लेयर, ये लेयर मार्क्स है हमारी। और यहाँ से हम वाइट लेंगे, यहाँ इससे हम इसकी शिफ्ट कर सकते हैं इसको। अब दोबारा से मैं इसको दोबारा से यहाँ से कर रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब चैट ऑन कर रही हूँ और मुझे बताएं यहाँ तक समझ में आया लेयर मार्क्स का और ब्रश टूल का। इतना क्लियर सबको? ब्रश टूल का मैं फिर एक दफा एंड में समझा दूंगी। चलें ठीक है। अब हम क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब एक और चीज आपने यहाँ पे देखनी है, मैं V प्रेस कर रही हूँ जिससे मुझे ये मूव टूल मेरा सिलेक्ट हो गया। ये देखें, इसको मैं हाइड कर रही हूँ। आपने ये देखा है, ये जितने भी आई बॉल है, ये आई बॉल जो है हमारा बना हुआ, इसमें लेंस जो है ये थोड़ा सा ब्लरी है, शार्प नहीं है। अब हम जब इसको करते हैं और ये इसके एजेस शार्प है, अब हमने इसको ब्लर करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू लेयर लेनी है। ये लेयर सिलेक्ट है हमारी, न्यू लेयर लेंगे। यहाँ से हम न्यू लेयर ले सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। न्यू लेयर लिए, सिलेक्ट इसको करना है, शिफ्ट प्रेस करके सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है। ये वाली लेयर मैंने सिलेक्ट किया। आपने क्या करना है, कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो ये लेयर हमारी मर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे लेयर मार्क्स नहीं है, वो हमने मर्ज कर दिया। अब मैंने जो आगे इफेक्ट्स डालने हैं उसके लिए मुझे लेयर मार्क्स की जरूरत नहीं थी। सेकंड ये भी आप कर सकते हैं कि आप ये दोनों चीजें आपकी रहें, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस ई। ये देखें, ये इमेज हमारे पास ऑलरेडी है और उन दोनों इमेज लेयर्स को उसने सिलेक्ट करके मर्ज कर दिया। ये मैं हाइड कर रही हूँ। अब उसने क्या किया, जितनी भी ये वाली लेयर्स थी उसको भी उसने सिलेक्ट कर लिया। तो अब क्या करें, कंट्रोल जी दोबारा से, इस वाली को मैं भी फिलहाल हाइड कर रही हूँ, इसको भी हाइड कर रही हूँ। न्यू लेयर लिया और इसको मैंने एक न्यू लेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पे चेंजिंग भी करनी होगी तो मैं इसको बंद करके यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर। यहाँ से ये देखें, ये हमारी 2.4 आई थिंक इस इमेज के लिए होगा सही। ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन के लिहाज से ही ये चेंज होते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे जितनी हाई रेजोल्यूशन होगी उतने रेडियस ज़्यादा होंगे। ओके, अब क्या करना है, अब हम यहाँ से करेंगे, ब्लर हमने कर लिया। अब हम जाएंगे सॉफ्ट, यहाँ से मोड चेंज करेंगे। ये ब्लेंडिंग मोड्स का हमारा पैनल है। यहाँ से हम अपने लेयर्स के कलर्स के मोड्स कलर्स चेंज करते हैं। नॉर्मल से हम जाएंगे, इस सबको हम चेक कर लेते हैं। सॉफ्ट लाइट, एक सॉफ्ट लाइट्स के जरिए भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे एक ह्यू, ये दोनों इस मेथड के लिए बहुत परफेक्ट एग्जांपल्स होती हैं। हम बहुत दोनों इन दोनों ऑप्शंस को हम यूज करते हैं। अब ये देखें, इसके लेंसेज हमने चेंज हो गए, का कलर चेंज हो गया और ये कितना ओरिजिनल लग रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आपके वो इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी अगर मेरी आवाज बाद में आ रही है तो। अब इसको हम थोड़ा सा और इस पे वर्क करते हैं। मर्ज करना दोबारा बता दें, ठीक है, मैं वो दोबारा आपको मैं बता देती हूँ। इसको जूम कर रही हूँ।
अब इसकी हम थोड़ी सी और इसमें डिटेल्स लेके आते हैं, वो हम कैसे लेके आएंगे। ये वाली लेयर्स है, ये देखिए अगर मैं इसको ऑफ करती हूँ ये है, और ये कलर वही है जब हमने लेयर्स को मैंने ये हमारी इमेज को जब मैंने ऑफ किया। तो मोड्स, कलर मोड चेंज करने का ये होता है फायदा कि वो इस लेयर को इसके साथ मर्ज कर रही है, ब्लेंड कर रही है। यहाँ मैं दोबारा मैं सॉफ्ट लाइट में जा रही हूँ, इस लेयर को हमने सेलेक्ट करना और आपने जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट, यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसको चेंज करते हैं। ये देखें यहाँ से कलर, अब एक कलर हम यहाँ से क्या करेंगे, मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ लेंसेज इसके कलर हम चेंज कर सकते हैं। ये कलर रखते हैं और यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस और करेंगे। ये देखें ये डार्कनेस में आ गया और ये लाइटनेस। अब ये देखिए ये चेंज हो गया। जी अब यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर मैसेज करें। ठीक, बहुत से लोगों को नहीं है। हम इसको दोबारा से, जब आप इसको वीडियो दोबारा देखेंगे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको क्लियर कर सकते हैं। एक ये चीज होगी हमारी। यहाँ पे हमने क्या चीज देखा, हम कलर कैसे चेंज करते हैं, शेप भी बनाई हमने, शेप के कलर भी चेंज किए, और उसको हमने इसमें हमने मास्किंग देखी, हम उसको कैसे हाइड, ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। ये दो चीजें हमारी, काफी सारी इसमें चीजें हमारी कवर हो गई हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं स्किन की टचिंग के लिए जाते हैं। स्किन टचिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, उसमें हमारी सारी काफी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, स्किन से पहले अब हम करते हैं, चलिए स्किन पे ही करते हैं, न्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो स्पॉट्स हैं हम इसको रिमूव करेंगे। गाइस अब आप ध्यान से देख लें, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी एंड पे। इसको रिमूव करने के लिए हम कौन सा यहाँ पे टूल यूज करेंगे, दो टूल्स हम यूज करेंगे, एक क्लोन और एक हीलिंग ब्रश। क्लोन में क्या होता है, क्लोन स्टेप टूल लेंगे। ये जो मैं अब देखें अभी बहुत टाइनी सा ब्रश है, क्योंकि यहाँ भी इमेज की रेजोल्यूशन ज्यादा है इसलिए। एक तो मैंने आपको यहाँ से ब्रश लें चाहे क्लोन लें, तो यहाँ से साइज हम चेंज करते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो भी हमने करनी है। ये चेंज हो गया, इसको मैं और बड़ा करती हूँ, यहाँ से भी हो गया। नहीं तो हम एक और मेथड भी है, हम वहां से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस ब्रैकेट हमारी जो है क्लोज एंड ओपन और क्लोज की सिक्योर ब्रैकेट, उसको हम करेंगे। ये मैं अगर ओपन ब्रैकेट को प्रेस करती हूँ तो वो हो रहा है स्मॉल, अगर मैं क्लोज ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस करती हूँ तो वो हो रहा है बिगर। जूम किया, यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल लिया, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ। ये हम कैसे करते हैं, आपने जब भी इसको रिमूव करना है क्लोन स्टैम्प से, आल्ट प्रेस करके इसको एक सोर्स देनी है कि हमने इसको कहाँ किस प्लेस के साथ रिप्लेस करना है। और जब भी आप इस तरह की स्किन की रिटचिंग करें तो जब भी सोर्स के देनी है आपने उसके सिर्फ उसके पास की जो स्किन होगी वहां से हमने इसको सोर्स देना है। अब ये कैसे आया था, ये वाली ऑप्शन आल्ट प्रेस किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब उसने ये वाला यहाँ का सोर्स ले लिया। सपोज मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं आई हूँ, आल्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सोर्स कर लिया। अब ये देखें, ये वो आई बॉल की ही आ रही है। बिगर करती हूँ,
अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, अब वो उसके आसपास जो जो सोर्स उसको मिल रही थी यहाँ से वो उसको सिलेक्ट करता जा रहा है। मैं स्मॉल कर रही हूँ उसको, आल्ट प्रेस किया, यहाँ से सोर्स लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से आल्ट प्रेस किया, सोर्स लिया, यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, ये यहाँ से किया और यहाँ। कभी भी अब देखिए यहाँ पे मैंने करना है, यहाँ से मैं सोच लेती हूँ बहुत वाइट एरिया, यहाँ पे वो बिल्कुल मैच नहीं करेगा। एक दफा ले लिया, अब इसके आसपास के भी वो हम करते जाएंगे। इससे एक ये हमारा टूल हो गया। ये बेसिकली क्लोन टूल को हम जब यूज करते हैं वो किसी चीज को कॉपी पेस्ट करने के लिए करते हैं। यहाँ से मुझे ऑप्शन एक सोर्स चाहिए, मैंने वो यहाँ कॉपी कर लिया। सबसे बेस्ट इसकी दूसरी जो टूल है जो हम यूज करते हैं वो हीलिंग ब्रश से करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल लेंगे, इसको भी एकदम हम सोर्स दे देते हैं यहाँ से। ये खुद ही यहाँ पे ये देखें, वो आपको जब मैं इसको मूव कर रही होती हूँ ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है कि वो वहां से सोर्स ले रहा है। इसमें हमें बार बार सोर्स लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ सोर्स। ठीक हो गया। स्किन का यहाँ तक पता चल गया हमने क्लोन स्टैम्प टूल को और हीलिंग ब्रश टूल को हम क्यों यूज करते हैं। मैसेज का बेटा आगे हम आगे चले। अब हमारा जो सेकंड है पॉइंट इसी की स्किन रिटचिंग में। अब इसकी स्किन देखो बहुत रफ है, अब हमने इसको सॉफ्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इमेज देखें, ये बैकग्राउंड है। एक और चीज आपने जब भी कोई काम करना है, इमेज को एक गलती की है यहाँ पे मैंने, वो ये की है कि मैंने उसी सेम बैकग्राउंड पे मैंने काम शुरू कर दिया। हमने जब भी काम शुरू करना है आपने इसकी एक ऑब्जेक्ट लेना है, कॉपी लेनी। कॉपी कैसे लेनी है, हमने कंट्रोल जे, ये मैं आपको कंट्रोल जी कर रही हूँ, अंडू। इसको मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, इसकी कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारी कॉपी एक और लेयर की बन जाएगी। हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये लेयर सिलेक्ट की, इसको ड्रैग करके ये न्यू पे कर दिया, तब भी हमारी कॉपी आ जाती है। अब मैंने ओरिजिनल बैकग्राउंड को हाइड कर दिया, मैं इस पे काम कर रही हूँ। अब हमने इसकी स्किन को स्मूथ करना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेयर हमारी सिलेक्ट होगी, फिल्टर नॉइस में जाना हमने, और यहाँ डस्ट पे हम क्लिक करेंगे। मेक श्योर यहाँ पे आपका प्रीव्यू ऑन हो। रेडियस कब हम बढ़ाते हैं, ये देख स्मूथ हो रही है। उसको ज़्यादा कर देंगे तो वो बहुत अजीब सी लगेगी। हर एक इमेज की उस इमेज के साइज की लिहाज से ही यहाँ पे पिक्सल्स के रेडियस की अमाउंट चेंज होती है, वैल्यूज चेंज होती हैं। अगर ये प्रीव्यू ऑफ होगा, यहाँ से अनचेक होगा, तो हमें यहाँ पे जो भी हम सेटिंग कर रहे होंगे वो हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ से मैं कर लेती हूँ 24 का, क्या देखते हैं कितनी है। ओके ओके कर दिया ये इस पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर ब्लर, वॉल्यूम ब्लर, और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये दो फिल्टर्स लगाने हैं जब भी हमने स्किन को स्मूथ करना है, और ये हर एक इमेज के साइज के लिहाज से है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने अपने क्या करना है, लेयर मार्क्स। इस पे जब भी हम अपना माउस लेके आते हैं, इस पे लिखा भी हुआ है कि कौन सा लेयर है ये। इमेज कहाँ से ले, गूगल से ले लें, और आप पिक्सल से भी ले सकते हैं, pixel.com और unsplash.com, वहां से भी ले सकते हैं।
ये मैंने लेयर मास्क सेलेक्ट कर लिया, लेयर मास्क की ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक, ये हमारा फोरग्राउंड कलर आता है, यहाँ पे यही हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। फोरग्राउंड कलर लेंगे, ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अभी एक और टूल लेते हैं, ये ग्रेडियंट। अगर आपको ग्रेडियंट का जहाँ पे टूल होगा उसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पेंट बकेट टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल हाइड हो गया। क्यों हुआ? मेन वजह सबसे एक रीजन ये है कि यहाँ पे ब्लैक था। ब्लैक का मतलब मैंने आपको बताया था हाइड, और वाइट का मतलब है दोबारा से अनहाइड करना। और मेरी यहाँ पे लेयर मास्क सेलेक्ट थी, मैं अंडू कर रही हूँ कंट्रोल Z। मुझे ये इमेज थंबनेल को सिलेक्ट करना है। इमेज थंबनेल सिलेक्ट होगी, फिर हम यहाँ पेंट बकेट टूल को यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक मिनट गाइस, ये कुछ सॉफ्टवेयर में हुआ है यहाँ पे मसला। चलें इसको हम दोबारा देखते हैं। इसको मैं कल, इसकी सेटिंग कुछ चेंज हो गई है, मैं आपको कल इसका क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कैसे करना है। बैकग्राउंड कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप ये लेंगे, मुझे ये कप का कलर चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। अगर मैंने इसी ही इमेज को मुख्तलिफ बैकग्राउंड कलर्स में लेके आना, तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकती, इसको मैं कट करूँ दोबारा से, इसको इसकी एडजस्टमेंट करूँ और इसको बैकग्राउंड पे, न्यू बैकग्राउंड पे लगाऊं। हम क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कंट्रोल J मैंने किया है और इसको कॉपी कर लिया, इस लेयर को, ओरिजिनल लेयर को मैंने हाइड कर दिया। अब मैं यहाँ से, एक है यहाँ से हम, ये आपको आइकन नजर आ रहा है, एडजस्टमेंट लेयर्स का है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यू एंड सैचुरेशन पे जाते हैं। यहाँ पे करने से भी हमारा ये पैनल आता है, एडजस्टमेंट लेयर आती है, और हमने यहाँ से भी देखी थी ये चीज, ठीक है, ये आ गई है। अब हम क्या करें, यहाँ जब हम इमेज एडजस्टमेंट्स लेके आते हैं तब वो इमेज के ऊपर अप्लाई होता है, सेपरेट लेयर अप्लाई नहीं होती। और जब हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं तो एक न्यू लेयर बन जाती है। इससे ये होता है कि अब अगर हमें वो हमारी एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई, हम दोबारा से उसको हाइड करके एक न्यू लेयर लेके हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हमारी जो बैकग्राउंड लेयर होगी वो वैसी की वैसी रहेगी। अब ये मार्क्सिंग हुई हुई है, साथ में लिखा भी हुआ है लेयर मार्क्स थंबनेल। इस पे क्लिक नहीं करना, हमने इस पे इसको हाईलाइट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। मेक श्योर करने के बाद ये जो हमारी ऑप्शंस आ रही हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बिगर कर लेती हूँ। ये वही पैनल है जो हमने यहाँ इमेज में इमेज के जरिए ओपन की थी। यहाँ से मैं चेंज कर रही हूँ, बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो रहा है, साथ में मेरा कप, चाय का और कप का कलर भी चेंज हो रहा है। मुझे चाय का कलर चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। इसी लेयर पे आते हैं, इस साइड पे देखें, ये आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल। ये साथ में हमें बताया भी जा रहा है कि इसका काम क्या है। राइट क्लिक करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे। अब यहाँ पे भी मेरा इसका क्विक सिलेक्शन टूल का माउस, वो जो ब्रश है वो बहुत छोटा सा है, इसको भी हाइड करना है। मैं अपने ये ब्रैकेट टूल बटन प्रेस कर रही हूँ और यहाँ से मैंने किया, इसको सिलेक्ट, जूम कर रही हूँ, जी प्रेस किया, जूम किया, दोबारा से मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया और अपना ब्रश टाइनी किया, ये सिलेक्शन हो गई। ये हम ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन ऐसे करते हैं। एक और मेथड भी है, इसको मैं कंट्रोल D कर रही हूँ, अनसिलेक्ट, और दोबारा से मूव टूल ले रही हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट पे गए। ये न्यू जो है 2019 का जो वर्जन है उसमें ये ऑप्शन है। सब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, ये उसने खुद ही पूरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। इतना क्लियर है सबको?
अच्छा ठीक हो गया सब है। अब मैं इसको दोबारा से अब ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको बिल्कुल स्क्रीन के फिट भी कर लेती हूँ अपने आउटपुट को। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं जूम कर रही हूँ। अब मुझे इसको एग्जैक्टली फिट करना है अपनी स्क्रीन मोड पे। क्या करेंगे, Ctrl+0 प्रेस करूंगी तो ये उसके जितना जो साइज है फिट हो जाएगा स्क्रीन पे। अब हम क्या करेंगे, ये सिलेक्शन ले लिया। सबसे पहले तो मैं Ctrl+D दोबारा कर रही हूँ, अनसेलेक्ट कर रही हूँ। इसको मैं एक और इसकी कॉपी ले रही हूँ, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से लिया सिलेक्ट सब्जेक्ट, और जो जिनके पास पुराना वर्जन है वो यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, इस टूल से। उसका मैं एक और फीचर थोड़ा सा आपको बता दूंगी, पहले हम ये काम करते हैं, फिर क्विक सिलेक्शन टूल भी आपको बताऊंगी। जिनके पास 2019 नहीं है, पहले वाला वर्जन है, वो उससे यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन ले ली, Ctrl+J प्रेस करना है आपने। Ctrl+J करने से जो हमारी सिलेक्शन है वो उसको कॉपी करेगा। Ctrl+J मैंने प्रेस किया, उसको कॉपी कर लिया। अब ये देखें, ये मेरे पास उसकी सिलेक्शन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, और एक और मेथड भी है वो भी आपको बता देती हूँ। Ctrl+J किया, वो सारी ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, पर अगर हमें थोड़ा सा उसकी यहाँ से चेंजिंग करनी होती, नहीं से सिलेक्शन हुई होती, तो हम उसको नहीं कर सकते थे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेयर मास्क लेना है, इसको क्लिक करेंगे। ये देखें, बैकग्राउंड जो सिलेक्शन थी वो हमें शो हो रही है, और जो हमने सिलेक्ट नहीं किया था उसको उसने हाइड कर दिया। ये देखें, आपको मैं बताया था ब्लैक का मतलब है हाइड और वाइट का मतलब है शो करना। अब जो चीज़ शो हो रही है वो हमारी वाइट में हाईलाइटेड है, और जो हमारी हाइड है वो ब्लैक में है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं लेयर ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जाके इसको हमने ओपन किया, अब हम यहाँ से अपना कलर चेंज करते हैं। अब ये पूरी इमेज पे इफेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी अब आपको बताती हूँ। अब क्या करना है, इस लेयर को हम ऊपर लेके आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बिगर करूँ, आपको समझ में आए। Ctrl+Z कर रही हूँ। इस लेयर को जो हमने चेंज नहीं करना, जिसका कलर, उसको हम सबसे ऊपर लेके आएंगे, और इस इफेक्ट को हमने उसके नीचे वाली लेयर पे रखना है। और हमने क्या करना है, जब इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करेंगे, और इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आपने आना है इस लाइन में। और ये आपको एक क्लिप नज़र आ रहा है, एरो डाउनवर्ड हुआ हुआ, इसको हम करेंगे क्लिक, तो ये इस पे इफेक्ट करेगा। अगर इसके नीचे और भी इमेजेस होती हैं वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम जो भी करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे जो भी, वो इस लेयर पे इफेक्ट करेगी, अगर इसके नीचे भी नहीं करेगी। हमेशा आपने जब भी एडजस्टमेंट्स पे काम करना है, आपने अपने लेयर को इस नीचे वाली लेयर के साथ, जिस स्पेसिफिक लेयर पे काम करना है उसके साथ क्लिक लाजमी कीजिएगा। अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ उसके। अब ये हमारा कलर चेंज हो गया, मैं थोड़ा स्मॉल कर रही हूँ। इसी तरह हम एक और लेयर ले लेते हैं, इसको हाइड कर रही हूँ, इसी लेयर पे अब काम कर लेते हैं। ये इसके साथ ही हाइड हो गई है। इस लेयर पे आ गए, एक और हम एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं, इसको क्लिप कर लिया मैंने इसके साथ, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। एक ये हमारे पास कलर आ गया है, और एक ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं, कलर चेंज करना और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब जैसे ये एक इमेज थी, इसके भी हम ये सारी सिलेक्शन ले लेंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो सकता है। इस पर भी हमने इफेक्ट यूज किया, वही सेम, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा और तरीके से हमने इस पे काम किया था। ये चीजें हमारी क्लियर होगी, हमने बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है। अब हम आते हैं बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ। तो थोड़ा सा 1 मिनट में पहले इनको खत्म कर लिया, यहाँ से बहुत रश हो गया। ये मैं इमेज ओपन करती हूँ। इस तरह जब आपने इस तरह से इमेज ओपन करनी है कोई, तो आपने किस तरह से क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग किया और यहाँ पे मूव
लेके आए, तो जब मूव की ऑप्शन आती है तब आपने उसको माउस को रिलीज कर देना है और आपकी ये इमेज ओपन हो जाएगी। सेकंड कर रही हूँ। और एक ये देखें, अब ये ओरिजिनल इमेज है, ये बैकग्राउंड था और ये मैंने उसकी मास्क उसको रिमूव बैकग्राउंड रिमूव करके यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट कर दिया। फर्क नजर आ रहा है आपको? इसमें कलर देखें, ये इमेज चेक करें, एक में मैं देख लूँ किसने राइज किया है हैंड्स। ये देखें, ये ओरिजिनल इमेज है, इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया था और ये हमारा बैकग्राउंड था और मैंने इन दोनों को एक इमेज में बनाया और ये इतनी एडजस्टमेंट इतनी क्लियर हुई हुई है कि वो लग ही नहीं रहा कि इसकी इमेज है। अब हम इसको कैसे करते हैं? इसका क्या है कि अब हमने सिलेक्शन लेनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं कंट्रोल जे कर रही हूँ, न्यू बैकग्राउंड ले रही हूँ, इसको मैं हाइड कर दिया। इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये देखें सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इसमें कोई कई चीजें हैं जहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है बहुत सी इमेज पे 100% काम नहीं करता, ठीक है, और ये करता है कोई 90%, 95%, 80%। यहाँ पे तकरीबन 80% तक काम हुआ है। इसकी हमने सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ जाएंगे, मास्किंग पे क्लिक करेंगे, ले लिया। अब हम दो तरह से इसको अब हमने एक ओपन करना है, या तो सिलेक्ट एंड मार्क्स, देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस आ रही हैं और यहाँ पे भी इनकी चेंज हो गई है। अब क्या करेंगे, या तो इस पर अब डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करने से भी ये विंडो ओपन हो जाती है, कैंसिल कर रही हूँ, और इस पे भी क्लिक करने से ये हो जाता है। मेक श्योर अगर कभी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ना आए, ये प्रॉपर्टी पैनल्स हैं, यहाँ पे ऑप्शन ना आए तो आपने यहाँ से इसको डबल क्लिक कर लेना। मैं जूम कर रही हूँ, यहाँ से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारी सिलेक्शन, रिफाइंड एज, ब्रश टूल है, ये लासो टूल सिलेक्शन है, हैंड टूल और जूम टूल। लासो टूल जो होता है वो फ्रीली हम उसको जिस तरह से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इस तरह कहते हुए मैं दूसरी इमेज पे करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये इमेज सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन उस तरह से नहीं हुई स्मूथली। अब हमने इसको करना है, पहले तो हम यहाँ से लेंगे ब्रश टूल, अच्छा जिनके हैंडल है बस मुझे थोड़ा सा दे दें टाइम, ये थोड़ा सा इस पे काम करके फिर हम आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। जो चीज़ समझ नहीं आएगी हम उसको रिपीट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मैंने हैंड टूल प्रेस कर लें, या तो एच प्रेस करने से भी हैंड टूल आ जाता है, हैंड टूल से भी हम इमेज को मूव कर सकते हैं, या स्पेस बार प्रेस करके भी हो जाएगा। अब यहाँ से दो कुछ चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हाई क्वालिटी, अगर आपको यहाँ पे ये देख लें हाई क्वालिटी प्रीव्यू हो, इसको अनचेक कर देना, क्योंकि इससे थोड़ी सी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो हो जाती है। लैपटॉप हमें जो शो कर रहा था वो लेट शो होती है हमारी जो भी प्रोग्रेस हम कर रहे होते हैं। शो ओरिजिनल, ये हम आगे बताऊंगी इसका हमने क्या करना है। और यहाँ पे आपने हमेशा ऑन ब्लैक सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड ब्लैक होगा जो हमने रिमूव करना है, उससे होगा कि हमें ये एजेस सही तरह से हमें नजर आने लग जाते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ रेडियस को ओपन करेंगे, ये एजेस को डिटेक्शन करता है एजेस की, कंट्रोल जी कर रही हूँ, ये जूम प्रेस किया, इसको मैं बाद में 0 कर रही हूँ। अब आप इसमें चेंजिंग देखेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल लगे मुनासिब ये खराब हो रही है हमारी इमेज, वहाँ से उसको उससे कम कर दें। स्मार्ट रेडियस भी सम इमेजेस पे हमें बहुत काम करता है, सम इमेजेस पे नहीं करता। एक और आपको टिप बताती हूँ कि जब भी आप किसी इमेज पे काम कर रहे होते हैं, अगर आपको ये इसको चेंज करने पे कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी फर्क नज़र नहीं आ रहा है, तो आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना।
अब मैं इसको यहाँ से यहाँ से बंद कर रही हूँ। अब ये ग्लोबल ओपन करती हूँ। यहाँ से हमने स्मूथनेस ले ली। स्मूथनेस क्या करेगी, वो यहाँ की जो हमारी एजेस हैं उसको स्मूथ करेगी। ये और भी देखें, यहाँ से भी स्मूथ हो गया। अब ये शो ओरिजिनल, इस पर चेक करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल थी सिलेक्शन, और ये अब हमारी इस तरह की इमेज हो गई है। फेदर मैं मोस्टली यूज़ नहीं करती। ये आप अब जब भी कोई इमेज लें इसकी ऐसे सिलेक्शन करें और उसको फेदर यूज़ करके देखें क्या इफेक्ट आता है। इसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब शिफ्ट एज का क्या होता है कि इसको माइनस में हम अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं एजेस को। ये देखें फ़र्क आपको नज़र आया। इसको मैं दोबारा से 0 कर रही हूँ। अब देखें ये यहाँ पे से आपको पता चलेगा। हाई क्वालिटी इमेज ओपन हो गई थी, इस वजह से वो हमें जल्दी इफेक्ट शो नहीं करवा रहा था। ओके, यहाँ पे कितना क्या है प्रॉब्लम। अब एक और ऑप्शन हमने करनी है। मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगी या यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करूंगी। अब ये सारी जो भी सेटिंग थी वो वाली नहीं आई भी जो हमने की थी। शिफ्ट एज किया था, स्मूथनेस किया था। अब क्योंकि वही इमेज लेयर मार्क के साथ न्यू लेयर पे आ गई है, वो अब जब मैं ओपन इसको ओके करूंगी काम करके तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ से ये आउटपुट सेटिंग में जाएंगे, इस ऑप्शन को हम करेंगे। इस ऑप्शन करने से ये होता है कि यहाँ पे जितनी हमारी ये चीज़ें होती हैं जो हमारे बैकग्राउंड पे इफेक्ट आ रहा है, अब यहाँ पे एक येलो सी लाइट कलर है, इसको काफ़ी हद तक वो रिड्यूस कर देता है। और हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, लेयर मास्क पे जाएंगे, यहाँ पे जो सिलेक्टर है न्यू लेयर विद लेयर मास्क, न्यू डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट तो हमने नया नहीं लेना, हमें उसी डॉक्यूमेंट में न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर विद लेयर मास्क करेंगे, इसका ये होगा कि हमारे पास मार्क्स जो है वो दोबारा साथ ही अटैच हुआ होगा। ये न्यू आ गई है। अब थोड़ी सी अगर हमें कुछ चेंजिंग नज़र आए, ये पहले थी और ये फिर बाद में आ गई। अब एक और चीज़ करनी है, ये 2-3 स्टेप्स जो है हम सेपरेट करके इस वजह से कर रही हूँ कि अगर हमें हमारा एक भी स्टेप सही नहीं आता, इमेज को ख़राब करता है, तो हम बैक में दूसरी इमेज पे हम काम कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे ऑप्शन यूज़ की थी, अगर हम वो नहीं सही आती, हमारी इमेज ख़राब हो जाती है, तो मैं उसको हाइड करके दोबारा से अपनी प्रीवियस इमेज पे काम कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? अब क्या करें, इसको मैं दोबारा से कर रही हूँ ओपन और इसको कर रही हूँ। अब मुझे अपनी सिलेक्शन को सही करना, थोड़ा सा जो है ये चीज़ हाइड करनी है, यहाँ से ये चीज़ हाइड करनी है, ये चीज़ सही करनी है। और हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे भी अभी पूरी तरह से स्मूथ हमने नहीं किया क्योंकि मैंने इस तरफ नहीं देखा था। अब हम इसको पहले तो हम ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लेंगे ब्रश टूल। इसी तरह हम इसको स्मॉल और बिगर कर सकते हैं। प्लस का साइन है, ये ऐड कर रहा है बैकग्राउंड को। अगर हम कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, यहाँ से आपने लेना है माइनस का साइन और यहाँ से हार्डनेस फुल कर देनी है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे हार्डनेस चाहिए, हमें सॉफ्टनेस नहीं चाहिए। अब मैं जूम कर रही हूँ इसको, यहाँ से ब्रश टूल की सेटिंग हुई है। अब ये माइनस किया उसने, यहाँ से ब्रश स्मॉल, यहाँ पे मैं प्लस का साइन ले रही हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा सा
माइनस ये देखें, ऐसे आप इसको स्मूथ कहीं से जहां से आपका मिस हो गया वहां से आप इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो माइनस वाला लेंगे साइन और यहाँ से हम कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने यहाँ से हेयर्स को सिलेक्शन लेनी है, हेयर्स की सही तरह से नहीं। अब उसके हम क्या करेंगे, अच्छा मुझे अब इतना क्लियर हो गया कि हमने अपनी जो सी सिलेक्शन टूल में हमारी चीज़ें नहीं सिलेक्ट हुई होंगी, हमने सिलेक्ट एंड मार्क्स के पैनल्स में आके उसको कैसे सिलेक्ट करना, उसको रिमूव कैसे करना, उसको स्मूथ कैसे करना। अब ये चीज़ें आप जब आप प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो जो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे सेटिंग्स यूज़ नहीं की थी वो हमारी आपकी प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएंगी कि सारी सेटिंग हर एक इमेज पे यूज़ नहीं होती। अब ये देखिए यहाँ पे रिफाइंड एज टूल, ब्रश टूल लेंगे, ये जो करेगा ये हमारे जो हेयर्स है उसको बहुत अच्छे से रिफाइन करेगा। यहाँ से अब हमें इसकी ब्रश की सेटिंग करनी है, ब्रश साइज इंक्रीज करते हैं, हार्डनेस इसकी हमने ख़त्म कर देनी है, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, ये थोड़ी सी हार्डनेस ले आए, ज़्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पे मैं ड्रैग कर रही हूँ, ये देखिए हेयर्स कितने, ये हमारी सिलेक्शन में नहीं है और इतनी टाइनी जो हेयर्स हैं उसको हमें सिलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होता है अगर हम सिलेक्शन टूल से यहाँ से करते हैं। ये सिलेक्शन टूल वही है जब हमने कप सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया था। ये हाई क्वालिटी को उसको अनचेक कर दें, यहाँ से मैं माउस छोटा कर रही हूँ अपना। देन ओके, लेयर मार्क्स, ये देखें ये हमारे कितने हेयर्स अब प्रोमिनेंट हो रहे हैं। यहाँ से मैंने नहीं किया था अभी, ये आपको मैंने रैंडमली सिलेक्ट करके बता दिया। अच्छा, इतना रिफाइंड एज का टूल का पता चल गया आप लोगों को। अब बैकग्राउंड पे हमने कैसे लेके आना है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया हमारा, हमने उसकी सिलेक्शन यहाँ से स्मूथनेस की है, हमने देखा है यहाँ पे हमने कैसे उसके हेयर्स को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, अब क्या करना है, हम जब बैकग्राउंड पे इसको मैं लेके जाती हूँ, कॉपी करती हूँ। कॉपी कैसे करना है, इसको इस बैकग्राउंड पे लेके आना है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं, राइट क्लिक करेंगे इस पे, लेयर्स पे सिलेक्ट होनी चाहिए हमारी ये वाली इमेज, और लेयर पे लाके यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आती हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगी हमारी डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी लेयर है का नाम है, यहाँ पे हमने किस जगह पे उसको कॉपी करना है। एक तो मैंने इस सेम डॉक्यूमेंट में कॉपी करने का आपको बताया था, Ctrl+J, और जब हम इसको किसी और डॉक्यूमेंट में लेके जाना तब हमने कैसे करना है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे को सिलेक्ट करना है, और ये देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट सी है, और मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट सी पे जा रही हूँ और ओके कर रही हूँ। अब हम इस पे डॉक्यूमेंट जाते हैं, ये देखें अगर तो हमारी इमेज बैकग्राउंड इमेज का साइज सेम है तो ये वहाँ पे ही जाके कॉपी पेस्ट होगी जहाँ पे इस आर्ट बोर्ड में थी, ये यहाँ पे है और ये इस साइड पे आके कॉपी नहीं हुई, ना इस साइड पे आके कॉपी हुई है। क्लियर हो गया इतना कि हमने एक ऑब्जेक्ट को, एक इमेज को किस तरह से दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाना है।
मैसेज करके बता दें। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ करने लगी हूँ ताकि फिर हम आंसर क्वेश्चन पे जाएं और फिर हम उस पर फोकस करें। एक और कॉपी करने का बताती हूँ, किस एक को हमने इमेज को कैसे लेके जाना है। इसको मूव टूल से ड्रैग करते हैं हम, ये तो आपको बताया था मैंने। इसको ड्रैग किया, होल्ड रखा अपने माउस को, और इस पे आके अपने माउस को ले जाके यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे रिलीज कर दिया। ये देखिए वो इमेज आ गई है। अब आपने एक और चीज देखी, यहाँ ये इमेज किस तरह से यहाँ पे ये कलर आ रहा है, वो जो सनलाइट का कलर था, और इस पे आप देखिए ये किस तरह से एडजस्टमेंट हुई हुई है। इंशाल्लाह ताला अब हम कल इसको देखेंगे कि हमने कल किस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी है ताकि हम बैकग्राउंड के साथ ऑब्जेक्ट को कैसे मैच कर सकें। यहाँ पे बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। अब बस अब जो जो समझ में नहीं आया मुझे बताएं ताकि अब हम उसकी तरफ चलते हैं। चैनल के जरिए देखें वो एडवांस में आता है, वो भी जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम उसको भी हम कर लेंगे क्लियर। लेयर मास्क का क्या फायदा है? लेयर मास्क का ये फायदा है कि हमने जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हाइड और करना होता है, या उस पर कोई भी हमने रिमूव करनी होती है ऑब्जेक्ट की पार्टिकुलर पॉइंट रिमूव करना है, उससे ये होगा कि हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। उसको दोबारा से अगर ये देखें, जैसे मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ, इस पे कर लेते हैं। ये मैं लेयर मास्क आपको बताने लगी हूँ दोबारा से। ये वाली इमेज कर लेते हैं। मुझे ये चीज़ जो है इसको हाइड करना, यहाँ से मैंने इसकी कंट्रोल जे, इसको मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला टूल लिया है रेक्टेंगल मार्की टूल, ये भी सिलेक्शन के लिए होता है। ये वाली ऑप्शन ले ली है। अब यहाँ पे लेयर मार्क किया। अब देखिए वो जो मैंने सिलेक्शन की थी वो हमें शो हो रही है और बाकी बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब मैं चाह रही थी कि ये चीज़ रिमूव हो जाए और यहाँ से इतना पोर्शन रिमूव करना है मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए था। अब क्या करूँगी, यहाँ से ब्रश टूल लिया है मैंने। ये हमारा आपको मेक श्योर होना चाहिए यहाँ से हमारा ब्लैक जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। देखें ब्लैक से क्या होगा, मैं ब्रश जो है इसको जूम कर रही हूँ और ब्रश को थोड़ा सा बिगर कर रही हूँ। ये देखिए हाइड कर रहा है। ये हाइड हो गया। अब मुझसे गलती से ये भी हाइड हो गया, रिमूव हो गया। अब मुझे इसको दोबारा से लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, हमारी लेयर मार्क सेलेक्ट है। अब हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर को व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे। ये वापस आ गया। और अगर मैं इस इमेज पे ये इरेजर टूल यूज करती हूँ इसको रिमूव करने के लिए, यहाँ से ये मैं इसको लेयर को अनलॉक कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ। अब इसको ये गलती से यहाँ से भी रिमूव हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकती, गलती से सेव हो गया है, तो मुझे इसको मैं नहीं सही करती, मेरी इमेज खराब हो गई है। इस वजह से हम लेयर मास्क करते हैं। जब भी हम लेयर मास्क का यूज़ करते हैं, वो गलती से हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो जाए तो हम उसको दोबारा से वापस ला भी सकते हैं। ये इरेजर टूल था। अब इसको वापस लेके आना है। ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, इसको दोबारा से क्लियर हो गया। जिसको ये क्लियर नहीं था लेयर मार्क्स हम क्यों यूज करते हैं, लेयर मार्क्स का तो आपको पता है। वेक्टर मार्क्स ये भी हमारा मीडियम टू एडवांस लेवल पे आता है, उस पर भी हम आपको बताएंगे। वेक्टर मार्क्स जो होता है वो एडिटेबल होता है। वो हम पेन टूल से सिलेक्शन लेते हैं हर एक की, और फिर उसको अगर कोई पॉइंट हमारा ऊपर नीचे हो गया है तो हम उसको वहां से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कौन तहसीन क्या पूछना चाह रही हैं? सब लोग इतनी फटाफट मैसेज कर रहे हैं।
एक में सब रुक जाए, मैं ज़रा ऊपर के देखूं किसी का कोई क्वेश्चन ऐसा है। टास्क आप लोगों का यही है कि जो आज चीज़ें बताई हैं, आई कलर चेंज करना है आपने, आपने कोई इमेज लेनी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। और लेयर मर्जिंग बता दूं, और तहसीन मैम सेल पे इंस्टॉल होगा नहीं, हो तो जाएगा लेकिन उसके पूरे फीचर्स नहीं होंगे आपके पास। जी ये पीसी के लिए है। अभी जो मैंने एक क्वेश्चन है आया, मर्ज करना कैसे मर्ज करने का है, और कौन सा है कोई ऐसा टूल जो आपको भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूं। जी मैं इमेजेस यही शेयर कर दूंगी और आप लोग ग्रुप में कर दूंगी, उसमें से आप भी चेंज कर दीजिएगा। अच्छा तो सबसे पहले मुझे ये बताएं किसके पास ये सॉफ्टवेयर है लैपटॉप में इंस्टॉल। अब भी मुझे वही मैसेज करें जो अब मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ।